हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश सोनोने और आप सभी का स्वागत है जानकारीबुक.com यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, जो कि सबसे पहला और बेसिक टेंस है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट को इसे समझने में मुश्किल आती है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश किया है, लेकिन फिर भी आपको समझने में और आसानी हो जाए और आपको अच्छा एक रिसोर्सेस मिले, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए यानी जो आर्टिकल का लिंक चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहला और बेसिक टेंस है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके उतना ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर यह टेंस आपके समझ आ गया तो बाकी टेंसेस आपको समझने में आसानी होगी। वहीं पर आगे के टेंसेस सीखने में इंटरेस्ट निर्माण हो जाएगा। सबसे पहले इस बात को समझिए दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अंतर नहीं, यह दोनों एक ही है। बस इस काल को पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता था, जिसे एजुकेशन सिस्टम ने सिंपल प्रेजेंट यह नाम दिया है। इनडेफिनिट यानी होता है अनिश्चित, और इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के वाक्य से हमें कोई भी निश्चित समय का पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए, मैं पानी पीता हूँ। अभी पानी पीने की क्रिया मैं इसे भूतकाल में भी करता था, वर्तमान में भी कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। तो इस सेंटेंस से हमें किसी भी निश्चित समय का पता नहीं चल रहा, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वाक्य के आखिर में ता है, ताहू, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए, मैं खाना खाता हूँ, वो पढ़ता है, वह गाती है, वह बहुत चिल्लाते हैं। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इस काल में हमेशा मेन वर्ब यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के साथ यस और ईएस लगता है। और ये कब यस और ईएस लगता है, इसके लिए एक रूल है। इसके बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड में डिटेल्स में समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते तो हमें पता होता है कि हम इससे इंजीनियर बन सकते। अगर मेडिकल की पढ़ाई करते तो हमें पता होता है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर हम मेडिकल क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर सकते। तो सबसे पहला सवाल है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल क्यों करते। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके हम अपने हैबिट्स यानी जो इंसान की आदत होती है, जो स्वभाव होता है, उस बारे में बताने के लिए कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही यूजुअली कम लेट, वह आमतौर पर देरी से आता है। देरी से आना उसकी हैबिट है, उसकी आदत है। राधा टेल्स अ लाइज, मतलब राधा झूठ बोलती है, झूठ बोलना उसकी आदत है। आई ड्रिंक, मैं शराब पीता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने अल्कोहल इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी अगर हम सिर्फ आई ड्रिंक ऐसा वाक्य बोले तो इसका अर्थ होता है शराब पीना। तो आई ड्रिंक, मैं शराब पीता हूँ, यह मेरी आदत है। ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। ये हैबिट और इस सेंटेंस से मेरा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस रख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राजू टेक्स टी विदाउट शुगर, यानी राजू बिना शुगर के चाय पीता है, ये उसकी आदत है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किसी की हैबिट बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेली रूटीन, मतलब जो हमारी दिन की जो रोजाना की दिनचर्या होती है उस बारे में बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ। आई वेकअप एट 6 AM इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो यह मेरी दिनचर्या है, मैं रोज 6 बजे उठता हूँ। ही ब्रशेज हिज टीथ ट्वाइस अ डे, यानी वो दिन के यानी हर दिन अपने दांत को वो 2 बार साफ करता है।
यानी 2 बार ब्रश करता है, ये उसकी आदत है। कुछ लोग 3 बार करते हैं, कुछ लोग एक ही बार करते, लेकिन वो दिन के 2 बार अपने दांत साफ करता है, ये उसका डेली रूटीन है। शी वर्क्स 8 hours a day, यानी वो दिन के 8 घंटे काम करती है, उस लड़की का डेली रूटीन है। एंड एट द लास्ट हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर फैक्ट के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिसे साइंटिस्ट या फिर विज्ञान ने प्रमाणों से सिद्ध किया है, जिससे कोई भी बदल नहीं सकता, ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन हमेशा पूर्व दिशा से ही राइज करता है, तो इसका ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेकंड एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, यानी घूमती रहती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे साइंटिस्ट लोगों ने साइंटिफिकली प्रूव किया है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर उबलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होने लगता है। तो इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखते हैं या फिर सीखने जा रहे हैं, ताकि हम इंग्लिश में अपनी हैबिट, डेली रूटीन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस यानी एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कैसे बनाते हैं और इस वाक्य को अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, इस बारे में अच्छे से समझ आए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो वर्ब है दोस्तों, कभी कभी उसके साथ यस लगता है और कभी कभी ईएस लगता है। ये डिपेंड करता है कि वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट आया है वो कौन सा है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब वर्ब के साथ यस और ईएस लगता है। अगर आप अभी तक पर्सन नहीं जानते तो जान लीजिए, फर्स्ट पर्सन यानी होता है आई, जो कि होता है सिंगुलर, वी होता है प्लूरल, सेकंड पर्सन होता है यू और यू, मतलब सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी यू है। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट और नेम। नेम यानी होता है जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, तो ये हो गया नेम, प्रॉपर नाउन। तो ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट है, इनके साथ हमेशा यस और ईएस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज, शी सिंग्स, इट मेक्स, राम गोज। तो देखिए यहाँ पर ये ही, शी, इट, राम, ये चारों थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है उसके साथ यस और ईएस लगाया गया है। वही अगर इस ही के जगह आई होता तो यहाँ पर सिर्फ आई प्ले होता, वी होता तो वी प्ले होता, लेकिन जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ हमेशा यस और यस लगता है। और अभी निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते। तो गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, वो है डू और डज, और फिर आगे नॉट लगाया जाता है, यानी एक तो डू नॉट या फिर डज नॉट। लेकिन डू नॉट और डज नॉट इस्तेमाल करने के लिए भी रूल है। जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसके लिए यस और ईएस लगाया था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, और बाकी के जितने भी पर्सन है उन सभी के लिए डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। लेकिन जब यहाँ पर सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब यहाँ पर डज नॉट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट। ओके गाइस, तो हमारे सामने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों का स्ट्रक्चर सामने है। अभी हम इनका इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर हमारे सामने जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ड्स को
प्लेस किया है, यानी आई यहाँ पर हमने सब्जेक्ट प्लेस किया, फिर वर्ब प्ले को प्लेस किया और एट लास्ट हमने एक ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया हो रही वो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है यू ड्राइव अ कार बेटर देन मी, तुम मुझसे अच्छी कार चला लेते हो या फिर चलाते हो। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं, जो हमारे सामने स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बना लिया है। अगर आप सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बात अच्छे से जानते हो तो आपको इसे समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है वी स्टडी टुगेदर एवरी डे, हम हर रोज साथ मिलके पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर है सब्जेक्ट वी, स्टडी यहाँ पर वर्ब है और रिमेनिंग पार्ट्स जो है सेंटेंस में वो होता है ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस का निर्माण करने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को प्लेस करो, जो सब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट की जगह प्लेस करो और जो वर्ब होता है उसे सब्जेक्ट के बाद प्लेस करो और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, या फिर आप उसे रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस भी कह सकते हैं। और लास्ट एग्जांपल है दे गो टू अ पिकनिक एवरी वीक, वो हर हफ्ते पिकनिक पर जाते हैं। तो ये हमने कुछ 4 एग्जांपल्स देखे। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है उसमें यस और यस नहीं लगता, इसलिए हमने इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया उसके साथ कोई भी बदलाव नहीं किया। लेकिन अगर इसी जगह अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते तो हमें वर्ब में कुछ बदलाव करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ वर्ब को चेंज किया है। पहला सेंटेंस ही प्लेज क्रिकेट, अभी देखिए प्ले एक मेन वर्ब है लेकिन ही यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए रूल के हिसाब से हमें जो वर्ब है उसके साथ यस या फिर यस लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने यस प्लेस किया और हमारा सेंटेंस बन गया ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस अभी यू के जगह हमने यहाँ पर शी यानी वह प्लेस किया, अभी शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है उसके साथ यस या फिर यस लगेगा, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही ड्राइव्स अ कार बेटर देन मी। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं और कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है अगर सेंटेंस में पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा उस वर्ब के साथ यस या फिर यस लगा दो, तो सेंटेंस बनता है शी ड्राइव्स अ कार बेटर देन मी, वह मुझे से अच्छी कार चला लेती है या फिर चलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है राम स्टडीज एवरी डे, राम हर दिन पढ़ाई करता है। हमने ऊपर के सेंटेंस में वी प्लेस किया था और यहाँ पर राम किसी व्यक्ति का नाम प्लेस किया जो कि एक थर्ड पर्सन है, इसीलिए जो वर्ब है उसके साथ ईएस लगाया। अभी देखिए स्टडी के आखिर में वाई है तो रूल के हिसाब से वाई को निकाल देते हैं और वहां पर आई ई एस ऐसा प्लेस करते हैं। तो रूल के हिसाब से अगर वर्ब के आखिर में वाई आ जाए तो वाई को वहां से हटा देते हैं, उसके जगह आई प्लेस करते हैं और फिर आगे यस लगा देते हैं। अगर आपको यस और यस कब और कैसे प्लेस करते हैं इस बारे में पता नहीं तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना लूँगा, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे इस वीडियो में कवर नहीं किया। ओके फाइन, लास्ट सेंटेंस इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन कोकन, जिसका हिंदी अर्थ है कि कोकन में हर दोपहर बारिश होती है। रेन के लिए हमेशा इट इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर इट लगाया और रेन खुद एक वर्ब है, रेन का अर्थ होता है बारिश होना या फिर बारिश गिरना, तो इट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए आखिर में यस लगाया और हमारा सेंटेंस बन गया इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन कोकन। ओके फाइन, अभी नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अच्छे से समझ आने के लिए हम ऐसे सेंटेंस के नेगेटिव बना लेंगे। तो हमारा सेंटेंस पहला बन गया आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ डज नॉट आएगा और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है प्लूरल है और थर्ड पर्सन प्लूरल है, उन सभी के साथ डू नॉट इस्तेमाल होगा और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ हमेशा डज नॉट का प्रयोग होगा।
तो हमारा आई प्ले क्रिकेट इस सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बन गया आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर डू नॉट लगाया। यू ड्राइव अ कार बेटर देन मी का निगेटिव बन गया यू डू नॉट ड्राइव अ कार बेटर देन मी। वी स्टडी टुगेदर एवरी डे का निगेटिव बन गया वी डू नॉट स्टडी टुगेदर एवरी डे। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं, जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमने रूल के हिसाब से या तो डू नॉट प्लेस किया या फिर डज नॉट प्लेस किया। अब ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के ठीक बाद डज नॉट प्लेस करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए यानी पर्सन के लिए डू नॉट प्लेस करेंगे। तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था दे गो टू अ पिकनिक एवरी वीक, इसका निगेटिव बन गया दे डू नॉट गो टू पिकनिक एवरी वीक। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर के एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर था ही प्लेज क्रिकेट, तो रूल के हिसाब से हम ही के लिए थर्ड जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके लिए डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और जो वर्ब है उसका जो यस या फिर यस लगाया है उसे हटा देंगे और जो मेन फॉर्म है जो मेन वर्ब है उसे एज इट इज रहने देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पर डू एक वर्ब होता है तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट ईएस आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो डज नॉट। तो फिर से हमें जो मेन वर्ब प्ले है उसके साथ ईएस या फिर यस लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए हमारा सेंटेंस बन गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है शी ड्राइव्स अ कार बेटर देन मी, इसका हमने निगेटिव बना लिया शी डज नॉट ड्राइव अ कार बेटर देन मी। राम स्टडीज एवरी डे, इसका निगेटिव हमने बना लिया राम डज नॉट स्टडी एवरी डे। जो हमारा आखिरी वाक्य था इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन कोकन, इसका हमने निगेटिव बना लिया इट डज नॉट रेन एवरी आफ्टरनून इन कोकन। ये तो हुई अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं या किसी से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रश्न पूछने हैं तो किस प्रकार से पूछ सकते हैं, इसका हम सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स होते हैं, एक होता है क्वेश्चन टाइप 1 और एक होता है क्वेश्चन टाइप 2। क्वेश्चन टाइप 1 यानी ऐसे प्रश्न या ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम सिर्फ यस या फिर नो में दे सकते हैं, और क्वेश्चन टाइप 2 यानी होता है जिनका जवाब हम सिर्फ यस या फिर नो में नहीं दे सकते। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन टाइप 1 इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के शुरुआत में डू डज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। नॉट तभी यूज होगा जब आपको निगेटिव क्वेश्चन बनाना है यानी नकारात्मक प्रश्न किसी से पूछना है, तब आप नॉट लगाएंगे, वरना आप नॉट को स्किप कर देंगे। फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क आता है। अभी क्वेश्चन टाइप 2 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन डू डज के पहले यानी शुरुआत में डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर आता है। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हिच इत्यादि शब्द होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या फिर सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें अगर हमें हु या फिर विच का सवाल करना है या फिर सवाल पूछना है तो उसके लिए फॉर्मूला और स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन बाकी के जितने भी टेंसेस है उन सभी में डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर में हु और विच का एक ही फॉर्मूला होता है, वो आने वाले टेंसेस में आप समझ ही जाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। देखिए जनरली हम ऐसा सवाल किसी से करते नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने यहाँ पर आई का एग्जाम्पल लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सभी के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए आई जो कि एक फर्स्ट पर्सन है उसके पहले मैंने डू का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू लाइक एन एप्पल, क्या तुम्हें सेब पसंद है। तीसरा सेंटेंस है डज ही ब्रिंग बुक्स, क्या वह किताबें लाता है।
अभी हमने इस सेंटेंस में डस का इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने इतनी बार यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा है, शायद यह अभी आपके अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा। तो ही के लिए हमने डस इस्तेमाल किया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और हमारा क्वेश्चन बन गया डज ही ब्रिंग बुक्स, क्या वह किताबें लाता है। अभी अगला सेंटेंस सेम सेंटेंस है, लेकिन मैंने ये निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसके ठीक बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ही के बाद नॉट लगाया, तो हमारा सेंटेंस बन गया डज ही नॉट ब्रिंग बुक्स, क्या वह किताबें नहीं लाता। डज शी रीड अ न्यूज़पेपर, क्या वह अखबार पढ़ती है। अगला सेंटेंस है डू यू नॉट लाइक एन एप्पल। देखिए मैंने सेकंड सेंटेंस में कहा था डू यू लाइक एन एप्पल, लेकिन यहाँ पर मैंने यू के बाद नॉट लगाया। इसका अर्थ होता है क्या तुम्हें सेब पसंद नहीं। और हमारा लास्ट सेंटेंस है डज राम बॉदर यू, मतलब क्या राम तुम्हें परेशान करता है। फाइन। अभी हम कुछ क्वेश्चन टाइप 2 के एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर डू आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर देखिए सेम सेंटेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पर डू के पहले वेयर इस WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल किया। पहले डू आई प्ले क्रिकेट, इसका जवाब हमें सिर्फ या तो हाँ मिलेगा या फिर ना मिलेगा। लेकिन वेयर डू आई प्ले क्रिकेट मतलब मैंने जिस किसी से पूछा है उससे प्रॉपर आंसर बताना पड़ेगा कि मैं कौन से जगह पर क्रिकेट खेलता हूँ। तो स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन शुरुआत में हम WH फैमिली का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। पहले मैंने डायरेक्टली पूछा था क्या तुम्हें सेब पसंद है, तो सामने वाला जवाब देगा या तो यस या फिर नो। लेकिन मैंने उसे अब कहा है व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। वो कहेगा आई लाइक एन एप्पल। इस प्रकार से वो जवाब दे सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डज ही ब्रिंग बुक्स, मुझे अब पता चला कि वो किताबें लाता है, लेकिन मैं अब पूछना चाहता हूँ कि वह किताबें क्यों लाता है। इसलिए मैंने सवाल किया व्हाई डज ही ब्रिंग बुक्स, वह किताबें क्यों लाता है। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट डज ही नॉट ब्रिंग, अभी मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी चीज है जो नहीं लाता। इसलिए मैंने सवाल किया व्हाट डज ही नॉट ब्रिंग, वह क्या नहीं लाता। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाई डू यू नॉट लाइक एन एप्पल, क्वेश्चन टाइप 1 में मैंने उसे सवाल किया था डू यू नॉट लाइक एन एप्पल, क्या तुम्हें सेब पसंद नहीं। अगर वो जवाब देता है नो, यानी उसे सेब पसंद नहीं, तो मैं अब उसे सवाल करूंगा कि व्हाई डू यू नॉट लाइक एन एप्पल, कि तुम्हें सेब क्यों पसंद नहीं। सेब इतना अच्छा रहता है, सब लोगों को पसंद है, तो तुम्हें क्यों पसंद नहीं। इसलिए मैं उससे पूछता हूँ व्हाई डू यू नॉट लाइक एन एप्पल, तुम्हें सेब क्यों पसंद नहीं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ डज राम बॉदर यू, मतलब राम तुम्हें किस प्रकार से किस तरह से परेशान करता है। तो इस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देख ले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में हु और विच इस शब्द के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो हम अब इनके सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हु और विच ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे डे टू डे लाइफ में हु और विच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि हु और विच का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हु का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हो, हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी वर्ब के साथ यस या फिर यस लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए हु यहाँ पर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे, तो यहाँ पर मैं यानी आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू यानी तुम हो गए सेकंड पर्सन। लेकिन जब हम किसी हु की बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि तुम्हें कौन तंग करता है, तुम्हें कौन फोन करता है, तो वो कौन है वो मुझे पता नहीं, वो हमारे लिए हो गया थर्ड पर्सन। इसीलिए वर्ब के साथ लगाते हैं यस और ईएस। विच का अर्थ होता है कौन सा और हुज का अर्थ होता है किसका। इन दोनों का स्ट्रक्चर है विच या फिर हुज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी इनके सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस हु ड्राइव्स अ कार,
कार कौन चलाता है, ड्राइव यहाँ पर वर्ब है, उसके साथ रूल के हिसाब से हमने यस लगाया। ठीक उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल, हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिखता है। हु केयर्स अबाउट यू, तुम्हारी परवाह कौन करता है, या फिर आपकी परवाह कौन करता है। नेक्स्ट विच का एग्जाम्पल देखते हैं। विच बाइक डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी बाइक पसंद है। विच बुक डज ही रीड, वह कौन सी किताब पढ़ता है। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हुज का लिया है। हुज बाइक डू यू ब्रिंग, तुम किसकी बाइक लाते हो। तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट के सभी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सभी सेंटेंस देख लिए हैं, साथ ही रूल भी समझ लिए हैं। आई होप आपको वीडियो में बताए हुए सभी कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।